आत्मीय सबाई भाई आत्मीय संबंधे आत्मीयता नहीं हया माया माया गंधे सकलेर आत्मा जिनी स्वयं भगवान ताहार संबंधे विश्वे सबाई समान आत्मीय तुम्हारा भाई जता जीव कोटि कृष्णेर संबंधे तार होए परिपाटी कृष्ण भोली से जीव भोगवांछा करे मायार संसार ताई जा हरे कृष्णा पर मुझे आवाज नहीं आ रही। आपका नेटवर्क चला गया शायद। तो वृंदावने भजन है ना, ये शिल प्रभुपाद जी ने 4-5 साल पहले वृंदावन जाने के शिल प्रभुपाद जी ने इसको लिखा था, अपने गुरु भाइयों को बोलते हुए के लिए बोलते हुए उन्होंने ये लिखा था। तो इसको हम चर्चा कर रहे हैं। शिला भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी चर्चा की है। एक बार पूना में आए थे तो उन्होंने किया था कल, लेकिन बता रहे थे कि मैं पूना में लेक्चर दे रहा था तो उन्होंने वीडियो का रिकॉर्डिंग नहीं का बटन ही नहीं दबाया। यानी हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखते हैं हम ना। शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। हे मेरे भाइयों, आत्मा के हिसाब से तो हम लोग सब लोग संबंधी हैं और कोई भ्रम इसमें नहीं है, हम सब संबंधी हैं। आत्मीय सबाई भाई आत्मा रे संबंधे आत्मीयता नाही है माया माया गंधे, और इसमें कोई माया का कोई गंध नहीं है। सकलेर आत्मा जिनी स्वयं भगवान, और भगवान के लिए तो सभी उनके संबंधी हैं और सभी उनसे जुड़े हुए हैं। ताहार संबंधे विश्वे सबाई समान, और सभी समान हैं। आत्मीय तुम्हार भाई जत जीव कोटि, और तुम्हारे सारे ही लोग जो हैं ये तो तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं एक्चुअली। और जब तुम इनके कृष्ण के संबंध से इनको देखोगे तब तुमको सब एक सही स्थान पे नजर आएंगे। जो कंडीशनड सोल है, जो बद्ध जीव है, कृष्ण भूल को जब भूलता है तो वो फिर इस भौतिक संसार में पड़ जाता है। तो ये जो है अ, अपने जो गुरु भाई इत्यादि हैं उनको ये कह रहे हैं कि हुआ ये है
क्या हुआ है, सिचुएशन क्या हुई है कि जब शिल प्रभुपाद जी के गुरु जी शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अ, ज, इस यहाँ से भगवत धाम चले गए, तो सभी लोग सोचने लगे कि एक बिल्डिंग हमारी होगी, एक बिल्डिंग हमारी होगी। इस तरह से करके बहुत सारे खंड खंड गौड़िया मटके हो गए। तो श्रील प्रभुपाद ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी इन सब से कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग और धन इत्यादि इकट्ठा कर रहे हैं हम, ये जिन रिश्तेदारों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, वो रिश्तेदार तुम्हारे वास्तविक रिश्तेदार नहीं है। वास्तविक रिश्तेदार तो तुम्हारे कौन है? तो ये कह रहे हैं कि वास्तविक रिश्तेदार तुम्हारे कौन है? ये जो सारे ही जीव इस संसार में हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि सब जीव थे वहां पर, हम भगवान की सेवा कर रहे थे, किसी कारणवश दोष द्वेष से हम लोग यहाँ पर आ गए, और फिर उसके बाद हम अब इस संसार में तो सभी लोग आपके आत्मीय जन हैं, और उस संबंध से सारा विश्व का ही आपको भला करना चाहिए। तो अगर हम उस संबंध से देखेंगे तो सारे जीव एक स्थान पर दिखेंगे। ये दिखेंगे कि अच्छा ये देखो, ये व्यक्ति जो है कुछ छोटा बच्चा रूप में जन्म लिया, अभी कोचिंग में पढ़ रहा है, इस तरह से इसके बहुत सारे जन्म हो गए हैं। अच्छा ये देखो, इसको बर्गर वगैरह खाने की बड़ी प्रवृत्ति है, इसका मतलब ये है कि पिछले किसी जन्म में ये सुअर रहा होगा ना, क्योंकि इसको पुरानी जो चीजें हैं, सड़ी गली चीजें हैं, जैसे कि ब्रेड और ये सब खाने का बड़ा मन है, इसका मतलब ये जो है किसी जन्म में सुअर रहा होगा। अच्छा, फिर सारी चीजें एकदम प्रवृत्ति सबकी एकदम साफ साफ दिखेगी। कोई व्यक्ति है, उसको दान धर्म इत्यादि करने में बड़ा रुचि है, तो इसका मतलब ये है कि वो इससे पहले जन्म में देवता की योनि में रहा होगा। क्योंकि देव योनि में ही ये सब करने की प्रवृत्ति होती है। फिर कोई है बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी नीचे के लोक से आए हैं अभी, कोई कृपा मिल गई जिस वजह से मनुष्य जीवन मिल गया। फिर कुत्ते बिल्ली शेर भालू इत्यादि सब एक सही स्थान पर पता चल जाएगा कि अच्छा ये जीव जो है इसकी प्रवृत्ति खाने की बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत खाते थे और हमेशा खाने ही खाने का सोचते थे, फूडी हो गए थे। आजकल लोग कहते हैं ना आई एम ए फूडी, तो वो फूडी 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 करके बहुत खाते थे। तो प्रकृति ने कहा कि जब तुमको इतना खाना ही है, खाने के पीछे इतना भागते रहते हो, तो फिर तुमको हाथी का शरीर ले लेना चाहिए। तो हाथी को देख करके हमको ये ज्ञान पीछे का आ जाएगा। तो उस आत्मार संबंधेर तार होए परिपाटी, मतलब उस संबंध से जब हम देखेंगे, तो अपने पड़ोस में एक व्यक्ति है, अच्छा वो बहुत गंदगी से रहता है, ऐसे ही कहीं पर पड़ा हुआ रहता है एक कीचड़ में, तो ये कहीं पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, गंदगी से रहेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको एकदम ऐसे ही पड़ा रहेगा, सुबह तक नहाएगा नहीं, कुछ भी करे। तो ये लोग कौन है? ये नाली के कीड़े रह चुके हैं पहले, इन किसी कारणवश वो प्रवृत्ति जो है अभी गई नहीं है, तो अभी भी इनको गंदगी रहती है, चीजें फेंकी रहती हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लगता हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो गिरी हुई चीजें हैं ये वास्तव में रखी हुई हैं। तो ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद की तुम सोच रहे हो कि अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करेंगे, और उनके लिए एक बिल्डिंग यहाँ एक बिल्डिंग वहां, और बहुत अपने रिश्तेदार, वास्तविक रिश्तेदार, ये जो रिश्तेदार है, हुआ क्या है कि बहुत सारे जीव थे वहां पर। अब उसमें से कुछ एक जीवों को आ, आ, ये हुआ कि कुछ एक जीवों का आपसे उधार इत्यादि कुछ चुकता करना था, तो वही लोग आगे चल के फिर रिश्तेदार नातेदार यहाँ पर बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए जिसके 10,000 रुपए बाकी होते हैं, वो बुआ जी बन जाते हैं, तो फिर अंगूठी लेकर के या पायल लेकर के वो निकल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से सारे रिश्तेदार हमारे, सारी जो हम सोचते हैं कि ये हमारे मेरा परिवार है, ये सारा कुछ क्या है, जीव वहां से आता है
यहाँ पर सारे तिनके एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम परिवार कह देते हैं। और फिर थोड़े समय के बाद वो परिवार बिखर जाता है, जिसका जब स्टेशन आता है वो उतर जाता है। लेकिन वास्तविक संबंध ये है कि हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चलो वास्तविक अपने रिश्तेदारों के प्रति इन्वेस्ट करें, जो सारे जीव हैं उनके प्रति। तो इसी को यहाँ पर कह रहे हैं आत्मीय, जो रिश्तेदारी के चलते अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने, उनके लिए तो बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लो बेटा आया, बेटे ने कोई 15,000 का जैकेट खरीद लिया, तो पापा कहेंगे कि ठीक है, अपने अपने शौक हैं, क्या करेंगे, अपने अपने शौक हैं। या फिर पत्नी को दे दिया 17-18 लाख का कोई चेन, कोई या कुछ बनवा करके दे दिया, तो कहते हैं एकदम खुश हो गए, बस मैं तो प्रभु जी इन्हीं लोग के लिए, मेरा तो कुछ नहीं है पर इन्हीं लोगों के लिए मैं। तो देखो रिश्तेदार जिनको हम समझते हैं रिश्तेदार, उनके लिए हम कितना कुछ करने को तैयार होते हैं। घर में आते हैं, पत्नी पॉकेट से सारा पैसा निकाल लेती है, लेकिन उसको नहीं कहते ए चोर, चोर हो क्या, चोर हो, नहीं कहते। तो श्रीमद् भागवतम में इसको कहते हैं स्वजनाख्य दस्यु। स्वजन बोले जा रहे हैं लेकिन डकैत हैं, क्या ऐसा बोलते हैं? कितने आराम से देखो ले लेते हैं, है ना। बेटा होता है, हम जिस जिस चीज कहीं दान पुण्य करने के लिए सोचते हैं कि जो है चलो 500 रुपए ही दे दो, ठीक है कोई बात नहीं। वहीं बेटा आता है, बोलता है कि भाई 2,000 1,500 रुपए आप निकालो, और उसको ले जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कर देता है। तो पापा कहते चलो ठीक है, लेकिन कम से कम दारू शराब तो नहीं पी रहा है, गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च किया, कोई बात नहीं। तो इसको समझ पा रहे हैं आप? किस तरह से देखिए, हम किसको अपना समझते हैं, कौन हमारा अपना है, हम किसको अपना समझते हैं, ये यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो इसीलिए ये तो नहीं होगा कि परिवार के कर्तव्यों को न निभाया जाए, पर ये अवश्य करना चाहिए कि उस संबंध के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर इसको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि, और फिर ये कह रहे हैं कि कृष्ण भोली से ही जीवा भोग वांछा करे, मायार संसार ताई झापटिया धरे। कह रहे हैं कि तुम कृष्ण की सेवा छोड़ करके, कृष्ण के भक्तों की सेवा छोड़ करके जो सोच रहे हो कि मैं अपने परिवार की सेवा करूंगा, मेरा फैमिली और मेरे जो बुआ जी, चाचा जी, उनकी नौकरी लगवाना है, उनकी सेवा करनी है, ऐसे सोच करके हम करते हो। लेकिन जैसे ही कृष्ण को भूल करके, कृष्ण को छोड़ करके माया की सेवा करते हो, माया देवी एकदम झपट के पकड़ लेती है, और फिर क्या करती है, वही लोग जिनको हम खूब इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग धोखा देते हैं। जिस माँ से इतना प्रेम होता है, वही माँ से पत्नी आने के बाद द्वेष हो जाता है। कहते हैं मम्मी तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि जीव जो है सोचता है कि कृष्ण को छोड़ करके मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा आगे चल के, तो यही लोग तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ऐसे सोचते हैं। फिर जब बुढ़ापा आता है तो बेटा हो जाता है पागल। अब मम्मी आकर के कह रहे हैं बेटा तो पता नहीं क्या हो जाता है इसको, पागल हो गया है, पंडित जी कुछ कराइए पंडित जी। पंडित जी कराएंगे, कुछ तो कराएंगे, लेकिन वो आपको सुख मिला नहीं, जिस में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो सुख मिला नहीं। तो कह रहे हैं कि वास्तविक संबंध हमारा आत्मा के स्तर पर होता है। ये संसार में जो संबंध है ये तो इसी जन्म का संबंध है, बस अभी जन्म लिए, बस सब कुछ दिन के लिए है, फिर खत्म हो जाएगा। फिर अपने रास्ते, बुआ जी अपने जगह, आप अपने जगह, कोई ऐसा नहीं होता कि 7 जन्म का साथ होता है, ये दिखावे के लिए होता है। अगर उतनी आसक्ति होगी तभी होता है, लेकिन उसमें भी 7 जन्म का साथ ऐसे भी हो सकता है कि मान लो दोनों शराब पीते हैं, दोनों ड्रगिस्ट हैं,
दोनों जो है पाप कर्म भी करते हैं तो दोनों अगले जन्म में कुत्ता कुतिया बन जाएंगे। कोई जरूरी नहीं पति पत्नी बन जाएंगे, ये पति पत्नी बन जाएंगे ये जरूरी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? साथ में घूमेंगे, सुअर सुअर ही बन जाएंगे, क्योंकि कर्म फल के हिसाब से नहीं रहेगा। तो 7 जन्म का इसी तरह से, क्योंकि आसक्ति इसलिए भगवान में होनी चाहिए आसक्ति, और परिवार में कर्तव्य दृष्टि से करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको भी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत समय हो गया तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं गोवर्धन गया था तो गोवर्धन से अभी लौटा हूँ, जस्ट अभी स्नान करके फिर हम ये आए हैं। ठीक है, किसी का मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप 1 मिनट में सबके हाथ नीचे करता हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।